जैसा कि हम सबको पता है कि ऑनपैसिव का पहला पेड वेब सोल्यूशन ओ कनेक्ट को लॉन्च किया गया था। वहीं ऑनपैसिव का दूसरा पेड वेब सोल्यूशन ओ ट्रैकर को भी लॉन्च किया गया था। ओ ट्रैकर को लाइव करने के बाद ओ ट्रैकर का आइकॉन इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में आने के बाद यूजर और फाउंडर ओ ट्रैकर को इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन ओ ट्रैकर को इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत ही कम थी, क्योंकि ओ ट्रैकर एक वेबसाइट ट्रैकिंग वेब सोल्यूशन था, वेबसाइट एनालिसिस ट्रैकिंग वेब सोल्यूशन था। ओ ट्रैकर का ट्रैकिंग कोड वेबसाइट में लगाने के बाद, वेबसाइट में ऐड करने के बाद उस वेबसाइट का ट्रैफिक एनालिसिस को ट्रैक किया जा सकता था। लेकिन ज्यादातर फाउंडर्स और यूजर के पास अपना कोई वेबसाइट नहीं था, इसलिए बहुत ही कम फाउंडर्स और यूजर ओ ट्रैकर को इस्तेमाल कर रहे थे। और जिन फाउंडर्स और यूजर के पास वेबसाइट नहीं था, वे फाउंडर्स और यूजर ओ ट्रैकर को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और यही कारण है कि ओ ट्रैकर को लाइव किए जाने के बाद, ओ ट्रैकर का 14 डेज फ्री ट्रायल दिए जाने के बाद भी बहुत ही कम फाउंडर्स और यूजर ओ ट्रैकर को यूज कर रहे थे। ओ ट्रैकर का पहला 14 डेज फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद उसके समय को, यानी 14 डेज फ्री ट्रायल वाले समय को कई बार बढ़ाया भी गया था। और जो लोग ओ ट्रैकर को इस्तेमाल कर रहे थे, वे लोग बिना कुछ पे किए ही लंबे समय तक ओ ट्रैकर को इस्तेमाल करते रहे। हालांकि ओ ट्रैकर के फ्री ट्रायल वर्जन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और ऑप्शंस को हाइड कर दिया गया था, छुपा दिया गया था, जिसके कारण लोग ओ ट्रैकर के फ्री ट्रायल वर्जन में सभी फीचर्स और ऑप्शंस को यूज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जिन लोगों को ओ ट्रैकर को यूज करने में बेनिफिट मिल रहा था, उन्हें ओ ट्रैकर के द्वारा अपने वेबसाइट की जानकारी मिल रहा था, अपने वेबसाइट के ट्रैफिक एनालिसिस की जानकारी मिल रहा था। उनमें से कई लोग ओ ट्रैकर के पेड वर्जन को एक्टिव करने का इंतजार कर रहे थे। यानी जब ओ ट्रैकर का पेड वर्जन को लाइव किया जाता, तो वे लोग ओ ट्रैकर का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के बाद वे अपने वेबसाइट का सभी ट्रैफिक एनालिसिस को चेक कर सकते थे। वहीं फ्री वर्जन में ऐसा संभव नहीं था। फ्री वर्जन में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस और फीचर को क्लोज किया गया था, उसे लाइव नहीं किया गया था, जिसके कारण वे अपने वेबसाइट के सभी ट्रैफिक एनालिसिस को देख नहीं पा रहे थे। फ्री वर्जन में जब ओ ट्रैकर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और ऑप्शन पर क्लिक किया जाता था, तो वह ऑप्शंस और फीचर लॉक दिखाई देता था। लेकिन इसी बीच ऑनपैसिव के वेबसाइट को डिलीट कर दिया गया, जिसके कारण ओ ट्रैकर सहित ऑनपैसिव का सभी वेब सोल्यूशन भी डिलीट हो गया। उसके बाद वेबसाइट रिकवर किए जाने के बाद भी उन सभी वेब सोल्यूशन को रिकवर नहीं किया जा सका। यदि आपने ओ ट्रैकर को इस्तेमाल किया होगा, तो आपको याद ही होगा कि ओ ट्रैकर का डोमेन नेम था otracker.ai। ज्यादातर लोग इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिए गए ओ ट्रैकर वाले आइकॉन पर क्लिक करके ओ ट्रैकर के पेज पर जाते थे। ओ ट्रैकर का ट्रैकिंग कोड अपने वेबसाइट में लगाने के बाद जब लोग ओ ट्रैकर वाले आइकॉन पर क्लिक करते थे, तो क्लिक करने के बाद वे डायरेक्ट otracker.ai पोर्टल पर चले जाते थे, otracker.ai पेज पर चले जाते थे, जहां से वे अपने वेबसाइट के ट्रैफिक एनालिसिस को चेक कर सकते थे। लेकिन अब जो ओ ट्रैकर का डोमेन नेम है otracker.ai, वह अपने सर्वर से रिमूव हो गया है, जिसके कारण ओ ट्रैकर का डोमेन नेम को जब आप गूगल में या फिर एड्रेस बार में टाइप करेंगे, तो वहां पर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यानी ओ ट्रैकर का जो डोमेन नेम है वह एक्सपायर हो गया है। जिस तरह से ओ कनेक्ट का डोमेन नेम एक्सपायर हो गया है, उसी तरह से ओ ट्रैकर का भी डोमेन नेम एक्सपायर हो गया है, जिसके कारण otracker.ai डोमेन नेम अपने सर्वर से रिमूव हो गया है। यानी ऑनपैसिव का जितना भी डोमेन नेम था, चाहे वो ओ कनेक्ट हो, ओ ट्रैकर हो या फिर कोई और डोमेन नेम हो, वह धीरे धीरे एक्सपायर होता जा रहा है, जिसके कारण वह सर्वर से रिमूव हो गया है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।